सहर बेटा, ये कबाब ट्राई करो, बहुत मजे के बनाए। जी जी आंटी, मैं जरूर ट्राई करूंगी। मुझे पता है आपने बहुत प्यार से बनाए, मैं जरूर ट्राई करूंगी। अच्छा। बहुत तकल्लुफ किया शकीला तुमने। तकल्लुफ की क्या बात है, बस ऐसे दिल चाह रहा था कि मैं अपनी प्यारी बेटी के लिए कुछ ना कुछ मजेदार सा बनाऊं। ओह आंटी, यू आर सो लविंग। आंटी, हारिस नहीं दिखाई दे रहे। हाँ हारिस, अभी पता करती हूँ हारिस कहाँ है। हेलो। हेलो हारिस, कहाँ हो? मामा रूम में सो रहा हूँ। सो रहे हो? मैंने तुम्हें किसी से मिलवाना था। किससे मामा? तुम्हारी सास से। मेरी सास? मेरी सास? जीनत चाची आई है? अरे फोन। आंटी, अगर आप इंडोर प्लांट्स लगा लें घर में तो बहुत खूबसूरत लगेगा घर आपका। बस बेटा, अब तो बहू आएगी तो वो अपनी मर्जी से इस घर को डेकोरेट करेगी। हारिस को तो सिंगिंग से फुर्सत ही नहीं मिलती। क्या कोई लड़की पसंद करके रखी है? बहुत सारी लड़कियां पसंद आती हैं, लेकिन साहबजादे को भी तो कोई पसंद आए ना। आंटी, हारिस आ रहे? बेटा, उसका लास्ट नाइट कॉन्सर्ट था तो वो इतना थक गया है, शायद अपने कमरे में सो रहा है। लो ना। अरे तुमने चिकन तो ट्राई नहीं किया बेटा? जी आंटी, मैं लेती हूँ। Very nice। और मैंने देखा तुम भी कुछ नहीं खा रही हो। जूस और डालूं? नहीं, लो ना प्लीज, मजा आएगा। ऐसे खाना बहुत अच्छा बना है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये सामान किस खुशी में मंगवाया जा रहा था? जी हाँ, अर्शी की खुशी में मैं मिलाद रख रही हूँ। अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी आजमाइश से बचाया है। अच्छा, आजमाइश सिर्फ आपकी थी, जीनत की कोई आजमाइश नहीं थी? जबकि उसकी तो एक बेटी अगवा भी हो गई। जीनत में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। मैं तो कहती हूँ उसे भी तौबा करनी चाहिए अल्लाह से। हो सकता है करती हो, आपको बताकर या मिलाद करके तो वो तौबा नहीं करेगी ना। अच्छा, मैं नोटिस कर रही हूँ कि आजकल आपको ज्यादा ही जीनत भाभी को याद नहीं कर रहे। भाई, अर्शी आखिर उनकी बेटी है, याद तो आ ही जाती है। अर्शी सिर्फ मेरी बेटी है और इस बात का एहसास आपको होना चाहिए। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं इस लहजे का आदी नहीं हूँ, ख्याल रखिए। आप तो बहुत सारी चीजों के आदी नहीं है और बड़ी चीजें आपको बुरी भी लग जाती हैं आजकल। पता नहीं क्या हो गया आपको। जरा आवाज तो स्लो करें। क्या हुआ? मैं हारिस की वजह से बहुत परेशान हूँ। कोई नई बात तो नहीं है? मजाक उड़ा रहे हैं आप मेरा? मजाक नहीं उड़ा रहा। असल में हारिस के लिए तुम अक्सर परेशान रहती हो ना, इसलिए कह रहा हूँ। आज तो मैंने हारिस की ना आपसे कंप्लेन करनी है। उसने इतना बुरा आज बिहेव किया है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो मेरा बेटा है। हारिस और बैड मैनर्स? जी हाँ, आपको पता है मैंने मिसेज अंसारी को और उसकी बेटी को आज डिनर पे बुलाया और मैंने हारिस से कहा कि तुम हमें ज्वाइन कर लेना, और उसने मेरी बात मान भी ली, लेकिन उसके बाद जाके कमरे में सो गया। याद नहीं रहा होगा, थका हुआ होगा। उसको तो सिर्फ अपने प्रोफेशन की पड़ी हुई है, उसको तो माँ बाप की कोई फिक्र ही नहीं है। मैंने उसे कॉल किया कि तुम जरा नीचे आओ, तो मुझसे पूछने लगा कि कौन आया है, और मैंने गुस्से में कह दिया कि तुम्हारी सास आई है। तो आपको पता है उसने क्या कहा?
क्या कहा? उसने कहा क्या जीनत चाची आई है? हारिस ने ऐसा कहा? जी। क्या हारिस अस्मारा को पसंद करता है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अब तुम्हारे या मेरे कहने से क्या होता है, बच्चों की मर्जी। आपको पता है कि मुझे जीनत और उसकी बेटियां सख्त नापसंद है। शकीला, मेरी एक बात याद रखना, हारिस मेरा इकलौता बेटा है। और आप भी एक बात याद रखिएगा, इस घर में मैं जीनत और उसकी बेटियों का वजूद बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। अपने रवैये में थोड़ी लचक पैदा करो। सारा मूड खराब कर दिया आपने। अच्छा, तो आप ही दीवाने हैं? हाँ ना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप। अब्बा, अब्बा आपका ये लेटर कोई बाहर देके गया है। खाओ। अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या है अब्बा? क्या हुआ है अब्बा? बेटा, मैंने बच्चों के एक मैगजीन में एडिटर की जॉब के लिए अप्लाई किया था। मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है, यानी मेरी जॉब पक्की। सच अब्बा? हाँ। मेरे अब्बा हैं ही दुनिया के काबिल तरीन इंसान। बिल्कुल, हमारे अब्बा जैसा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। हाँ हाँ, दुनिया जहान के सारे गुण तो तुम लोगों के बाप में है, माँ तो किसी गिनती में ही नहीं आती। अम्मा, मैंने ऐसा कब कहा? भाई, आप और अब्बा दोनों बहुत अच्छे हैं। बस बस रहने दो, माँ को देखा और मक्खन लगाना शुरू। अरे क्या तुम बच्चों से मुकाबला करने बैठ गई? मेरी बात तो खैर फौरन ही सबको बुरी लग जाती है, पर क्या करें, ये गिला तो जिंदगी भर रहेगा। खैर, मुझे कोई बताना पसंद करेगा कि इस खुशी की वजह क्या है? यानी अब हमें खुश होने के लिए भी वजह की जरूरत है? अम्मा, अब्बा की जॉब पक्की हो गई है। कर लो बात। अरे इसे कहाँ बैठकर चक्की चलाने का काम मिल गया, इसकी तो टांगे भी काम नहीं करती। माँ, आप हमेशा अब्बा के बारे में इसी तरीके से बात करती हैं, हमेशा उनकी दिल आजारी करती हैं आप। हमें अपने अब्बा पर बहुत फख्र है। बहुत से माजूर लोग सेहतमंद लोगों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे अब्बा हैं ही इतने काबिल, बहुत अच्छे हैं वो। कभी किसी से कुछ मांगा नहीं उन्होंने, कभी किसी की बुराई नहीं की। हाँ हाँ, ये क्यों बोलेगा किसी के बारे में, इसने अपनी जबान तुम लोगों के मुंह में जो दे दी है। अम्मा प्लीज, खुशी का मौका है, आप भी हमारे साथ खुश ही रहें ना। बेटा, इस औरत की फितरत कभी नहीं बदल सकती। अपनी फितरत तो अब दिखाऊंगी, जब तेरी बहन के घर से अपनी अर्शी को वापस लेकर आऊंगी। अर्शी का यहाँ क्या जिक्र, और अर्शी को क्यों लाना है घर से? अरे तेरे बहनोई ने मेरी बच्ची को ज़हनी मरीजा बना दिया, दिन रात उसे बताता रहता है कि वो उसका सगा बाप नहीं है। ये तुमसे किसने कहा? मुझे कोई बताए या ना बताए, मुझे सब पता है। माँ हूं मैं उसकी, पैदा किया मैंने उसे। मैं इन बातों में यकीन नहीं करता, और तुम्हें भी ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नहीं यकीन करना तो मत करो, जब अर्शी को लेकर यहाँ आऊंगी ना, फिर तुझे यकीन आएगा। अम्मा प्लीज छोड़े ना इन बातों को। वो वहां पर खुश है, उसे आदत है लग्जरी लाइफ गुजारने की, वो यहाँ नहीं रह सकती। अगर आपको उससे इतना ही प्यार था तो उसे क्यों दिया था, अपने पास ही रखती ना आप। और वैसे भी माँ बाप बच्चों को डांट ही दिया करते हैं। एहसन ने भी अर्शी को बाप बनकर पाला है, क्या हुआ जो उसने डांट दिया? तुम भी तो बच्चियों को हर वक्त डांटती रहती हो। उफ, ये बाप बेटी ना बातों में किसी को जीतने नहीं देंगे। छोड़े अम्मा को, अब्बा आज तो खुशी का दिन है। आप हम सबको ट्रीट देंगे आज। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब्बा ये तो बताइए ना, कब से ज्वाइनिंग हो रही है आपकी?